पार्ट 2। प्रोटीन कुपोषण दो प्रकार के रोग होते हैं, क्वाशीओरकोर और मेयररूमस रोग। अगले टॉपिक की बात करते हैं खनिज कुपोषण के बारे में, जिसमें पहला तत्व हमारा सोडियम। इसके स्रोत हैं हमारे दूध, मछली, मांस, अंडे आदि। ये मांसपेशियों में संकुचन, संतुलन और तंत्रिकीय आवेग संचरण का कार्य करता है। दूसरे तत्व की बात करते हैं पोटेशियम। इसके स्रोत हैं, ये सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इसका जो कार्य जो होता है वो तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन आदि कार्य करता है। कैल्शियम के बारे में बात करते हैं, स्रोत हैं इसके दूध, अंडे, हरी सब्जी। ये विटामिन डी के साथ हड्डी एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। अगला खनिज तत्व है हमारा अगला तत्व है फास्फोरस। स्रोत हैं दूध, हरी सब्जी, बाजरा आदि। ये है कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। यानी कैल्शियम और फास्फोरस दो प्रकार के जो तत्व हैं, इन दोनों का कार्य जो है वो लगभग समान ही होता है। दोनों में हड्डी और दांतों को मजबूत प्रदान करने का कार्य करता है। अगला तत्व लोहा। इसके स्रोत हैं बाजरा, यकृत, अंडे, मांस आदि। इसका कार्य जो होता है रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना और ऊतक ऑक्सीकरण आदि का निर्माण करना होता है। अगला तत्व है आयोडीन। स्रोत नमक, समुद्री भोजन, जामुन, लवण आदि। इसका जो कार्य होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में, अर्थात जो थायरोक्सिन जो हार्मोन की जो क्रिया का जो नियंत्रण करता है वो आयोडीन तत्व इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये तो थे हमारे खनिज कुपोषण के बारे में। अगली बात करते हैं मानव स्वास्थ्य। अगला चैप्टर है हमारा मानव स्वास्थ्य, जिसमें पहला टॉपिक हमारा जल के बारे में पढ़ेंगे। जल की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जो बर्फ के रूप में, द्रव होता है जल के रूप में, और गैस होती है जलवाष्प के रूप में। पीने युक्त जल जो होते हैं उसके निम्न गुणधर्म होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है हमारा कि पीने का पानी उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए, इसका पीएच 7 उदासीन होना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन मिली होनी चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए। दूषित जल के दुष्प्रभाव से कई प्रकार की जानलेवा बीमारी होती हैं, जिसमें टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है आदि बीमारियों का व्यक्ति से शिकार हो जाता है। बात हम करते हैं जो आपका जो पानी वगैरह होता है सड़ने लग जाता है, उस सड़ने वाले जो पानी जो होते हैं उससे पेट संबंधी बीमारी उत्पन्न होने लग जाती हैं। उल्टी वगैरह जो होते हैं, दस्त वगैरह, ये आम बात होती है। जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे फ्लोरोसिस नामक रोग हो सकता है। बात हम करते हैं राजस्थान में जो दूषित जल के सेवन से रोग होता है वो होता है नारू रोग। इसका जो रोगजनक गोल कृमि है ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस नामक एक गोल कृमि है। अगली बात करते हैं मोटापा के बारे में। मनुष्य के शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव होना मोटापा कहलाता है। जब व्यक्ति को मोटापा होता है तो हृदय रोग होते हैं, मधुमेह वगैरह, निद्रा आदि कई प्रकार के कैंसर आदि होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। बात हम करते हैं मोटापे के प्रमुख कारण के बारे में। अत्यधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन, शारीरिक गतिविधियों का अभाव एवं जंक फूड या फास्ट फूड आदि का सेवन से। चैप्टर है शरीर भार सूचकांक। ये मानव की भार लंबाई का अनुपात जो होता है वो शरीर भार सूचकांक होता है। वो 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक होता है तो व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है। बीएमआई का पूरा नाम बॉडी मास इंडेक्स। अगली बात करते हैं रक्तचाप के बारे में। रक्त वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध लगने वाले दाब को रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं। इसका स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। यंत्र का नाम होता है हमारा स्पाइगोमेनोमीटर। 1733 में स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले घोड़े के गर्भुजा में इसको नापा था। रक्तचाप 2 प्रकार के होते हैं, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। निम्न के बारे में बात करते हैं तो 90 से 60 से कम होता है, इस अवस्था को हम निम्न रक्तचाप कहते हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक की हम
उच्च रक्तचाप के बारे में, जिसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तचाप जिसे कभी धमनी उच्च रक्तचाप भी कहते हैं इसको, एक पुरानी चिकित्सा स्थिति है जिसमें धमनी में रक्त का दबाव बढ़ जाता है तो उच्च रक्तचाप या HBP हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। यदि रक्त में 90/140 mmHg से ऊपर लगातार बना रहता है, जिन व्यक्तियों का उच्च रक्तचाप रहता है उनमें बेचैनी, मानसिक असंतुलन, क्रोध, घबराहट, छाती में दर्द, चिड़चिड़ापन, चेहरे पर तनाव आदि समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। आज का चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं।